दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष समीक्षा अधिकारी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए संपूर्ण सिलेबस से संबंधित सवालों को लेकर हाजिर हूँ। दोस्तों आजकल जो हम लोग सीरीज कवर कर रहे हैं, आज उस सीरीज का ये 10वां लेक्चर है। ठीक है, तो यहाँ पर #10 भी दिख रहा होगा। और सर ये ऑब्लिक 40 क्या है? तो समीक्षा अधिकारी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हिंदी के अब तक हम लोगों ने 40 लेक्चर पढ़ चुके हैं। तो 30 लेक्चर में विस्तार से हिंदी मैंने पढ़ाया। जिन बच्चों को विस्तार से एक एक चैप्टर के बारे में पढ़ना है वो जाके पीछे के 30 वीडियो देख सकते हैं। और 31वें नंबर से जो हम क्लास ले रहे हैं वो प्री और मेंस में किस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, प्री के साथ साथ मेंस की भी चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, तो प्री मेंस में किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं उन सवालों के बारे में भी साथ साथ पढ़ते चल रहे हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या कुछ खास हमें मिलता है आज पढ़ने में। ठीक है, आज जो हम कवर करने वाले दोस्तों, प्री एग्जाम हुआ था 2016 में, क्योंकि पेपर कैंसिल हो गया था तो दोबारा पेपर हुआ था, इसलिए री एग्जाम के सवाल भी देखने वाले हैं। प्री 2014 के सवाल देखने वाले हैं और मेंस 2013 के सवाल देखने वाले हैं। ठीक है, तो अलग अलग ईयर के सवालों को मैंने रखा है, आप यहां पढ़ सकते हैं। अपनी क्लास में दोस्तों हम लोग संपूर्ण सिलेबस को हल करते हैं, मतलब विलोम, तत्सम, तद्भव, पर्यायवाची, विशेषण, विशेष, वर्तनी, वाक्य शुद्धि, और साथ ही साथ हम लोग पढ़ा जाएगा किसके बारे में? अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के बारे में। ठीक है, चलिए पढ़ना आरंभ करते हैं। ध्यान देंगे, स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से जो सुपर सेलिंग हमारा बैच है वो हिंदी इंडिविजुअल का बैच है और हिंदी इंडिविजुअल की किताब है। इसके अलावा दोस्तों समीक्षा अधिकारी परीक्षा के लिए स्पेशल जीएस की बैच भी है, कंप्लीट जीएस की बैच है, उसमें हिंदी भी है, और अगर आप चाहें तो अलग से हिंदी की बैच भी ले सकते हैं। किताब भी दोस्तों हमारे पास आ चुकी है, तो शानदार सी किताब है। आप इस किताब के माध्यम से अच्छी तैयारी कर पाएंगे, क्योंकि एक एक चैप्टर में 500-500 सवाल दिया गया है, चारों ऑप्शन की व्याख्या भी दी गई है। तो इस शानदार किताब है, लेके देखिए। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों जीएस की किताब भी आ चुकी है समीक्षा अधिकारी के लिए, तो उसे भी आप परचेज कर सकते हैं। कहीं कोई दिक्कत हो रहा है तो आप डायरेक्ट हमें व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर सकते हैं, हमारी टीम आपको गाइड कर देगी कि कैसे क्या करना है आपको। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सवालों को। तो पहला सवाल दोस्तों विलोम शब्द से संबंधित सवाल है, री एग्जाम 2016 में पूछा गया सवाल है। सवाल दे रहा है कि विलोम शब्द की दृष्टि से इनमें से सही युग्म है, कौन सा जोड़ा सही बताना है। लिख रहा आकीर्ण का क्या हो जाता है दोस्तों? विकीर्ण हो जाता है। नहीं, यहां पर विकीर्ण जो लिखा दोस्तों ये गलत लिखा है। अगर आकीर्ण विकीर्ण की बात करें, पहली बात तो यहां अकीर्ण लिखा, आकीर्ण तो लिखा नहीं है, अकीर्ण लिखा है। ठीक है, वैसे भी देखेंगे दोस्तों तो विकीर्ण का उल्टा क्या हो जाता है? संकीर्ण हो जाता है। ठीक है, विकीर्ण का क्या हो जाता है दोस्तों? संकीर्ण हो जाता है, इस वजह से गलत दिया है। इप्सित का क्या हो जाता है दोस्तों? इप्सित का अनिप्सित होता है। क्या होता है दोस्तों? इप्सित का विलोम क्या होता है? अनिप्सित होता है। अनिप्सित ऐसे ऐसे लिखा जाएगा, अनिप्सित होता है, इस वजह से ये गलत हो जाएगा। आदृत का निरादृत दोस्तों बिल्कुल सही लिखा हुआ है। और दोष का, दोष सदोष देखिए एक ही शब्द होता है, दोष का विपरीत क्या होता है दोस्तों? गुण शब्द होता है। दोष का विपरीत क्या होता है? गुण होता है, इसलिए ये भी गलत हो गया। तो एक ही ऑप्शन सही है, वो है ऑप्शन नंबर 3। बहुत ध्यान से पढ़िए, मैं इसलिए इस तरह की सीरीज दे रहा हूं ताकि आपको यह पता चले कि वाकई परीक्षा में किस तरह के सवाल आते हैं, उस पर आपका ध्यान आ पाए। ठीक है, री एग्जाम 2016 में देखिए एक सवाल और पूछा था कि आविर्भूत का सही विलोम शब्द कौन सा है? आविर्भूत, आविर्भूत का देखिए अनास्था तो होगा नहीं, अनास्था का विलोम क्या होता है दोस्तों? अनास्था का विलोम होता है आस्था। ठीक है, अनेकता का विलोम क्या होता है दोस्तों? अनेकता का विलोम होता है एकता। ठीक है, आविर्भूत का विलोम क्या होता है दोस्तों? तिरोभूत होता है। अनावृष्टि का विलोम क्या होता है दोस्तों? तो अनावृष्टि का हो जाता है अतिवृष्टि। क्या हो जाता है? अतिवृष्टि, जहां ज्यादा बरसात हो और जहां बिल्कुल वर्षा ना हो। ठीक है, तो अनावृष्टि और अतिवृष्टि। इस प्रकार से इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़िए, अगला सवाल देखिए। यह भी देखिए री एग्जाम 2016 में पूछा गया सवाल है, क्षणिक। क्षणिक का सही विलोम क्या होता है? तो अल्प का क्या हो जाता है दोस्तों? अल्प का अधिक हो जाता है। ठीक है, अल्प न्यून को कहा जाता है तो अल्प का अधिक हो जाता है। क्षणिक का क्या हो जाएगा दोस्तों? क्षणिक का शाश्वत हो जाता है। क्षर का क्या हो जाता है दोस्तों? क्षर का विलोम होता है अक्षर। ध्यान दीजिएगा, क्षर का अक्षर हो जाएगा। विमुख का विलोम क्या होता है? तो सम्मुख का विलोम क्या होता है? विमुख। सम्मुख का भी होता है, और याद रखेंगे उन्मुख का विलोम भी क्या होता है? विमुख होता है। दोनों मिलते हैं परीक्षा में। ठीक है, तो यहां पर दोस्तों फिलहाल तो आपका चौथा ऑप्शन भी गलत है, जो सही है वो उत्तर है दोस्तों शाश्वत, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात समझ में, आगे बढ़ते हैं। आर प्री एग्जाम 2016 में एक और सवाल आया। सवाल क्या दिया दोस्तों कि अग्रज का विलोम शब्द क्या है? अग्रज का विलोम क्या है, ये आप ध्यान दीजिएगा। तो अग्रज का विलोम क्या होता है दोस्तों? अनुज होता है। अग्रज का विलोम अनुज होता है। आपके दिमाग में अगर अक्षत आ रहा है तो अक्षत का विलोम होता है दोस्तों विक्षत। क्या होता है दोस्तों? अक्षत का विलोम क्या हो जाता है? विक्षत हो जाता है।
अतुल का विलोम क्या हो जाता है, अतुल का विलोम हो जाता है तुल्य, यानी तुलना करना, ठीक है। और अटल का विलोम क्या हो जाएगा, तो अटल दोस्तों स्थिर को कहा जाता है, इसलिए अटल का विलोम क्या हो जाएगा, अस्थिर हो जाता है, ठीक है। अटल का क्या हो जाएगा, अस्थिर, या फिर अटल को क्या कहते हैं, ढुलमुल कहते हैं, ढुलमुल, ढुलमुल, ठीक है, ढुलमुल, या डमाडोल भी बोल सकते हैं। इस तरह से कई सारे शब्द हैं, इनको भी आप याद रखेंगे। आ रही बात समझ में? देखिए सारे इंपॉर्टेंट सवाल हैं, और वो सवाल जो सच में परीक्षा में आते हैं। हकीकत से जुड़िए, हकीकत आपके सामने है, आप समझ सकते हैं, ठीक है। रीएग्जाम 2016 का सवाल है, निम्नलिखित में से विलोम शब्दों की दृष्टि से एक युग्म दोस्तों गलत है, आपको बताना कि कौन सा युग्म गलत है। मौन के लिए मुखर लिखा है, मौन दोस्तों कम बोलने वाले को कहा जाता है, सॉरी ज्यादा बोल, मौन, हाँ मौन कम बोलने वाले को कहा जाता है, और मुखर जो अधिक बोलता उसे कहा जाता है, ये तो सही है। शानदार का सर्वनाम भी सही है, बर्बर का सभ्य भी सही है। यहां दोस्तों जो अनुचर और परिचर लिख रहा है, याद रखेंगे अनुचर परिचर क्या दोस्तों, ये समानार्थी हैं, क्या दोस्तों, समानार्थी हैं, ठीक है। और अनुचर परिचर का मतलब क्या होता है दोस्तों, इसका मतलब होता है सेवक या नौकर, क्या होता है दोस्तों, सेवक, नौकर, भृत्य, ये सब इसका अर्थ होता है। तो इसका उल्टा अगर आपको देखना है तो इसका उल्टा होता है दोस्तों स्वामी, क्या होना चाहिए, स्वामी होना चाहिए। इस वजह से ये चौथा वाला जोड़ा जो दिया गया है ये आपका गलत जोड़ा है। आई बात समझ में? बहुत आसान है, डिफिकल्ट बिल्कुल नहीं है, आप तनिक भी परेशान न होइएगा। आगे देखिए, यह भी रीएग्जाम 2016 में पूछा गया सवाल है, तत्सम तद्भव का सवाल है। लिख रहा दोस्तों आभ्यंतर का तद्भव क्या होता है, तो आभ्यंतर, अब देखिए बच्चा ही कंफ्यूज में होता है, गहरा और बाहर तो नहीं होता है, बच्चा यहां कंफ्यूज में होता है कि सर अंदर करें या भीतर करें। तो आभ्यंतर में बच्चा हमेशा अंदर चूज करता है, सोचता अ से आभ्यंतर, अ से अंदर, और यही हो जाता गलत। याद रखेंगे यहां पर जो सही जवाब होगा वो जवाब क्या होगा दोस्तों, इन दोनों में से राइट आंसर क्या होगा, भीतर। आभ्यंतर किसे कहते हैं, भीतर को कहते हैं, और आभ्यंतर का विलोम क्या होता है दोस्तों, बाह्य होता है। और बाह्य किसे कहते हैं दोस्तों, बाह्य बाहर को कहते हैं, ठीक है। तो भीतर और बाहर याद रखेंगे दोस्तों, ये होगा, ठीक है, अंदर नहीं होगा, ठीक है। अंदर जिन बच्चों ने चूज किया है उनका जवाब गलत हो जाएगा। आगे बढ़िए, ये फिर से एक बार रीएग्जाम 2016 का सवाल देखिए, लिख रहा करपट, करपट का तद्भव बताना आपको कि करपट किसका तद्भव होता है दोस्तों। तो अब देखिए यहां मैं कई सारे शब्द बताता हूं, जैसे कभी कभी पूछता है कपूर, तो कपूर का दोस्तों तत्सम होता है कर्पूर, क्या होता है दोस्तों, कपूर का क्या हो जाता है, कर्पूर हो जाता है। इसी तरह से पूछता है सवाल कपड़ा, कपड़ा का तत्सम क्या हो जाता है दोस्तों, याद रखेंगे करपट हो जाता है, ठीक है। इसी तरह सवाल पूछता है किवाड़, क्या पूछता है, किवाड़, किवाड़ का क्या हो जाता है दोस्तों, कपाट हो जाता है, किवाड़ का क्या हो जाता है, कपाट हो जाता है, ठीक है। इसी तरह से कई सारे सवाल हैं, जैसे आपसे पूछता है खजूर, क्या पूछता है दोस्तों, खजूर, खजूर का तत्सम क्या हो जाता है, खरजूर हो जाता है, खरजूर, ठीक है। इसी तरह से तत्सम पूछता है पापड़, क्या पूछता है, पापड़, पापड़ का क्या हो जाता है, परपट, क्या हो जाता है, परपट, ऐसे ही पूछता है दोस्तों। तो मिलते जुलते सवाल हैं, इसलिए इन्हें भी आप याद रखें। फिलहाल करपट का क्या हो जाएगा दोस्तों, कपड़ा हो जाएगा, बाकी का ऑप्शन जो दिया गया है ये आपका गलत जवाब हो जाएगा, ठीक है। किवाड़ को कपाट भी कहते हैं, कभी कभी करपाट भी कहते हैं, ठीक है, तो उसको भी आप सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। रीएग्जाम 2016 का एक और सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है वो बताइए। तत्सम किसे कहते हैं, जो संस्कृत भाषा से आए हुए शब्द हैं उन्हें तत्सम कहते हैं। लिख रहा दोस्तों तत्सम कौन सा है, जैसे लिखा उछाह, तो उछाह का तत्सम क्या हो जाता है दोस्तों, उछाह का तत्सम हो जाता उत्साह, क्या हो जाता है, उत्साह। उजाला का तत्सम क्या हो जाता है दोस्तों, उजाला का हो जाता है उज्जवल, ठीक है, तो ये भी गलत हो जाएगा। उल्लू का तत्सम क्या होता है दोस्तों, उल्लू का तत्सम है उलुक, क्या होता है, उलुक। ये पहले से जो तत्सम लिख रहा दोस्तों ये शब्द है ओष्ठ, ठीक है। बाकी ये जो तीनों दिया गया दोस्तों ये तत्सम हो जाएंगे अगर आप ढूंढेंगे तो। अभी जो जवाब में दिया दोस्तों ये क्या 1 2 3 में क्या है, ये तद्भव शब्द है, ठीक है, इसलिए आपका उत्तर नहीं होगा। आई बात समझ में, कहीं कोई डाउट नहीं है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, रीएग्जाम 2016 के कुछ और सवाल देख लीजिए। लिख रहा दोस्तों परिवा, परिवा का दोस्तों तत्सम क्या होता है या बताइए, परिवा का तत्सम क्या है, तो परिवा कहा जाता है दोस्तों प्रतिपदा को, किसे कहा जाता है दोस्तों, परिवा किसे कहते हैं, प्रतिपदा को कहा जाता है। तो आप इसे भी याद रखेगा, बहुत शानदार सा सवाल है, ठीक है। परिवा किसे कहते हैं, प्रतिपदा को। बाकी ये परवा, परेवा और परिवा ये सब दोस्तों गलत दिख रहा है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़िए, अगला सवाल रीएग्जाम 2016 का एक और सवाल लीजिए। लिख रहा है निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का जोड़ा जो संगत है वो बताना, जो सही जोड़ा है वो बताना है। तो खरपट दोस्तों किसे कहते हैं, खोपड़ी को। शक्तु दोस्तों किसे कहते हैं, सत्य को। पर्यंक किसे कहते हैं, पलंग को। घोटक किसे कहते हैं, घड़ा को। गलत दिया है, ठीक है, मैं आपको बताता हूं, ठीक है। पहली बात, ये घोटक दोस्तों याद रखेंगे, कैसे लिखूं मैं, 1 मिनट रुकिए।
मैं एक काम करता हूं, इधर लिखता हूं, ठीक है। एक तरफ मैं सारे तत्सम लिख देता हूं, एक तरफ मैं उसी का तद्भव लिख देता हूं। जरा बात को समझिएगा, तत्सम और तद्भव पहला उठाता हूं। अब अगर मैं कह रहा हूं दोस्तों ये सवाल गलत है, तो क्यों गलत है जरा ये समझिएगा। जैसे जो खोपड़ी शब्द होता है ना, जो खोपड़ी शब्द होता है, पहली बात ये तद्भव शब्द होता है, और खोपड़ी का जब आप तत्सम बनाएंगे ना तो खरपर ट नहीं होता है, खरपर र होता है। क्या होता है दोस्तों? खरपर होता है, इस वजह से गलत हो जाएगा। इस सत्य जो शब्द दोस्तों, यह कैसा शब्द दोस्तों? सत्य जो शब्द है, सत्य की बात करेंगे तो सत्य जो शब्द है वो तत्सम शब्द है, ठीक है। और इसका क्या हो जाएगा? सत्य का हो जाता है सच। क्या हो जाता है? सच। यहां पे जो सही दिया दोस्तों, ये पर्यंक दिया, पर्यंक पलंग को कहते हैं, ठीक है। आगे देखिए, घोटक दोस्तों ये आपका तत्सम शब्द है, और घोटक का हो जाता है घोड़ा। क्या हो जाता है? घोड़ा। घड़ा जो है दोस्तों ये आपका तद्भव शब्द है, और घड़ा का हो जाता है घट। क्या हो जाता है? घट, ठीक है। घड़ा का घट। एक और याद रखिएगा, इसी तरह से पूछ देता घड़ी। घड़ी का क्या हो जाता है? घड़ी का होता है दोस्तों घटिका। क्या होता है? घड़ी का घटिका। तो मैंने आपको एक तरफ से बता दिया, इसमें मिक्स दिया हुआ कई सारा, इसीलिए मैंने यहां पर अलग अलग डाल करके मेंशन कर दिया, ताकि कहीं आपको कोई कंफ्यूजन ना रह जाए, ठीक है। सख्तू का कोई मतलब नहीं होता, ठीक है। इसलिए दोस्तों ये गलत हो जाएगा। और आगे बढ़ा जाए, अगला सवाल देखा जाए। देखिए लिख रहा है, कौन सा शब्द ब्रह्मा का पर्यायवाची नहीं है? कौन सा शब्द दोस्तों ब्रह्मा का पर्यायवाची नहीं है, ये बता दीजिए, ठीक है। तो ब्रह्मा के पर्यायवाची में याद रखिए, ब्रह्मा को क्या कहते हैं? कमल पर बैठने का, इन्हें कमलासन भी कहते हैं, ठीक है। इन्हें चतुरानंद भी कहते हैं, इनके पास 4 मुख हैं। इन्हें चतुर्मुख भी कहते हैं, 4 मुख होने की वजह से, लेकिन इन्हें चतुर्भुज नहीं कहते हैं। चतुर्भुज किसे कहते हैं दोस्तों? 4 भुजाएं किसके पास हैं? ये भगवान विष्णु के पास। वैसे तो ब्रह्मा जी के पास भी है, लेकिन चतुर्भुज किसे कहा जाता है? ये विष्णु जी को कहा जाता है। इसके अलावा ब्रह्मा को क्या कहते हैं? ब्रह्मा को अज कहते हैं। और क्या कहते हैं? ब्रह्मा को अंडज कहते हैं। क्या कहते हैं? अंडज। और क्या कहते हैं? ब्रह्मा को स्वयंभू कहते हैं। और क्या कहते हैं? ब्रह्मा को पितामह कहते हैं, ठीक है। और क्या कहते हैं? ब्रह्मा को प्रजापति कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? प्रजापति कहते हैं। और क्या कहते हैं? ब्रह्मा को सृष्टा कहते हैं। सृष्टि का निर्माण इन्होंने किया है, इसलिए क्या कहते हैं? सृष्टा कहते हैं। और क्या कहते हैं? ब्रह्मा को विधाता कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? विधाता, ठीक है। ये सब दोस्तों किसका पर्यायवाची है? ये सब ब्रह्मा जी का पर्यायवाची, ठीक है। आप विष्णु जी की बात करेंगे तो विष्णु को विष्णु कहते हैं, विष्णु को जनार्दन कहते हैं, विष्णु को अच्युत कहते हैं, विष्णु को कमला के पति हैं, लक्ष्मी जी के पति होने की वजह से इन्हें कमलापति भी कहते हैं, या इन्हें रमापति भी कहते हैं, या इन्हें श्रीपति भी कहते हैं, ठीक है। तो लक्ष्मी जी के नाम में आपने पति शब्द जोड़ दिया, ठीक है, इसलिए इन्हें कहा जाता है, ठीक है। तो ये सब याद रखेंगे, ये सब विष्णु जी के नाम है। और भी नाम है, केशव नाम है, माधव नाम है, कई सारे ऐसे नाम हैं। आप उन्हें चक्रधर, चक्र को धारण करते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? चक्रधर भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये सब विष्णु जी के नाम है। आगे बढ़िए, आरओ प्री 2014 का सवाल है, पढ़िए क्या लिखा है, ठीक है। प्री 14 का सवाल है, लिख रहा है कौन सा शब्द भ्रमर, लगता है भौरा से बड़ा संबंध है दोस्तों आरओ का, बार बार रिपीट करता है। कौन सा भ्रमर का पर्यायवाची नहीं बताना? तो भ्रमर को सलभ कहते हैं क्या? आप बताइए पहले, भ्रमर को सलभ कहते हैं क्या? नहीं। याद रखेंगे, यहीं पे आप कर लीजिए गलत, थोड़ा सा 1 मिनट पहले इसको कर लीजिए। इसको चंचरीक कहते हैं, इसको सिलीमुख कहते हैं, इसको मिलिंद कहते हैं, इसको और क्या कहते हैं? ठीक है, इसको और कहते हैं दोस्तों, जैसे इसको भ्रमर को भंवरा कहते हैं, जो सबसे सिंपल, पहले उसके लिखे चंचरीक, सिलीमुख, मिलिंद, ये लिख दिया ना। और बताइए, इसको अली कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? अली कहते हैं। इसको द्विरेफ कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? द्विरेफ कहते हैं, ठीक है। सलभ जो है दोस्तों, ये सलभ जो है ये इसका पर्यायवाची नहीं। सलभ किसे कहते हैं दोस्तों? सलभ टिड्डा को कहते हैं। टिड्डा कहिए चाहे टिड्डी कहिए, सलभ टिड्डा या टिड्डी को कहते हैं। सलभ दोस्तों कीट को कहते हैं, सलभ दोस्तों कीड़ा को कहते हैं, तो इनको कहा जाता है। हालांकि कई किताबों में यह भी बताया गया कि सलभ जो है ये भंवरा को भी कहते हैं, लेकिन गलत है। अगर आपने भंवरा साबित कर दिया, इसका मतलब है आयोग पर आपने उंगली उठा दिया, ठीक है, और ऐसा हो जाएगा गलत। तो सलभ याद रखेगा। एक चीज और बता दूं, यहां पे जो सिलीमुख लिख रहा दोस्तों, सिलीमुख, सिलीमुख भी देखिए, सिलीमुख 2 लोगों को कहा जाता है। सिलीमुख का 2 तात्पर्य है। सिलीमुख दोस्तों भ्रमर को भी कहा जाता है, और सिलीमुख दोस्तों बाण को भी कहा जाता है, ठीक है। इसलिए हो सकता है कई सारे बच्चे यहां भी सिलीमुख टिक कर दें, तो उनका भी जवाब गलत नहीं होगा, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूं, इसको ध्यान रखें, ठीक है। आरओ प्री परीक्षा 2014 का सवाल है, लिख रहा है कौन सा शब्द इंद्र का पर्यायवाची नहीं है? कौन सा शब्द दोस्तों इंद्र का पर्यायवाची नहीं है, वो देखिए। तो इंद्र का पर्यायवाची क्या है दोस्तों? इंद्र को पुरंदर कहा जाता है, इंद्र को दोस्तों शक्र कहा जाता है, इंद्र को दोस्तों मधवा कहा जाता है, ठीक है। गणाधिप नहीं कहा जाता है। गणाधिप किसे कहा जाता है दोस्तों? गणाधिप गणेश को
कहा जाता है। गणेश को दोस्तों क्या कहते हैं, विनायक कहा जाता है। गणेश को दोस्तों क्या कहते हैं, वक्रतुंड कहते हैं। गणेश को क्या कहते हैं, महाकाय, विशाल शरीर होने की वजह से महाकाय कहते हैं। लंबोदर भी इन्हें कहा जाता है, ठीक है, लंबोदर कहा जाता है, ठीक है। शिवपुत्र कहा जाता है, शिवपुत्र, ठीक है, या पार्वती नंदन कहा जाता है, माता पार्वती के पुत्र थे ना, इसलिए इन्हें पार्वती नंदन भी कहा जाता है। तो ये सब याद रखेंगे। एक दंत कहा जाता है, एक दांत होने की वजह से क्या कहा जाता है, इन्हें एक दंत कहा जाता है, ठीक है। ये सब दोस्तों गणेश जी के नाम है। इंद्र के नाम में सारी चीजें आप याद रखेंगे, ठीक है। इंद्र को क्या कहते हैं दोस्तों, ये सुरों के देवता थे, इसलिए इन्हें सुरेश भी कहा जाता था। मधवा याद रखेंगे। अगर यहीं पूछ देता माधव, तो माधव किसे कहते हैं, माधव कृष्ण को कहते हैं, ठीक है, ये भी याद रखेगा, ठीक है। इनकी पत्नी का नाम था सची, इसलिए इन्हें सचीपति भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सचीपति भी कहते हैं, ठीक है। तो ये सब दोस्तों किसके नाम है, ये इंद्र के नाम है। इंद्र के लिए और एक आध शब्द आता है, जैसे विडौजा आता है। क्या आता है दोस्तों, विडौजा, ठीक है, विडौजा भी इन्हें कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आरओ प्री परीक्षा 2014 का सवाल है और बताना है कि हिरण्यगर्भ किसे कहा जाता है। देखिए हिरण्यगर्भ कहा जाता है दोस्तों ब्रह्मा जी को। किसे कहते हैं, ब्रह्मा को कहा जाता है। और ब्रह्मा को और क्या कहा जाता है, जैसे अज कहते हैं, जैसे सृष्टा कहते हैं, जैसे चतुरानन कहते हैं, जैसे अंडज कहते हैं, जैसे स्वयंभू कहते हैं, इस तरह का नाम हो गया, ठीक है। विष्णु में थोड़ा अलग अलग टाइप का नाम लिखिए, जैसे विष्णु को अच्युत कहते हैं, जैसे जनार्दन कहते हैं, जैसे चक्रधर कहते हैं, ठीक है, जो एंटिक है उसे लिखते हैं, ठीक है। महेश को क्या कहते हैं दोस्तों, महेश को शिव कहते हैं, शंकर कहते हैं, ठीक है, महेश कहते हैं। त्रिलोचन, तीन आंख होने की वजह से उन्हें त्रिलोचन कहते हैं, ठीक है। इन्हें त्रिशूल पाणी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, त्रिशूल पाणी, यानी त्रिशूल है जिसके हाथ में, उन्हें क्या कहते हैं, त्रिशूल पाणी कहते हैं। इन्हें दोस्तों गंगाधर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, गंगाधर भी कहते हैं और चंद्रधर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, चंद्रधर भी कहते हैं, ठीक है, ठीक है, क्योंकि चंद्रमा को भी धारण किए हुए हैं, इसलिए उन्हें क्या कहा जाते हैं, चंद्रधर भी कहा जाता है, चंद्रधर भी। ललाटाक्ष कहते हैं, ललाटाक्ष, ठीक है, ललाटाक्ष भी कहते हैं, ठीक है, इन्हीं को। अब बाकी गणेश जी के पर्यायवाची में दोस्तों इधर पड़ा हुआ है, ठीक है, तो आप देख लीजिए इसको, ठीक है। इस तरह से एक एक बातें आप ध्यान रखिए, परीक्षा में ऐसे ही सवाल आते हैं। और ये जो क्लास चल रही है यहाँ गंभीर होकर पढ़िए, ठीक है, एकदम गंभीर होकर पढ़िए, ताकि चीजें आपको ढंग से याद रहें, ठीक है। आगे बढ़ा जाए। आगे देखिए दोस्तों आरओ प्री 2014 का सवाल है। सवाल क्या लिखा है ये पढ़िए। करा कौन सा शब्द दास का पर्यायवाची नहीं है। कौन सा दास का पर्यायवाची नहीं दोस्तों, आइए देखते हैं। पहले हम बताते हैं दोस्तों, यहाँ पे दास को देखिए अनुचर कहते हैं, दास को परिकर भी कहते हैं, परिकर नहीं कहते हैं, परिचर कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, अनुचर कहते हैं, ठीक है, और परिचर कहते हैं, परिकर मत करिए। तो यहां पर दोस्तों कौन सा पर्यायवाची नहीं हो जाएगा, अनुचर, अनुचर परिचर, ठीक है, याद रखेंगे। अनुकर जो लिख रहा दोस्तों ये क्या, अनुकर नहीं, परिकर जो लिख रहा दोस्तों ये गलत हो जाएगा। और देखिए दास को क्या कहते हैं, तो दास को देखिए आप गुलाम कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, गुलाम। दास को दोस्तों आप, सेवक तो लिखा ही है, आप दास को दोस्तों नौकर कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, नौकर कह सकते हैं। दास को दोस्तों क्या कहा जाता है, किंकर कह सकते हैं, किंकर, ठीक है, यही सब तो होता है दास का। परिकर मत कहिएगा, परिकर गलत लिखा हुआ है। आगे देखिए दोस्तों अगला चैप्टर आ गया अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, और इसमें 2016 से संबंधित सवाल दे रहा है जो प्री परीक्षा में पूछा गया था, री एग्जाम वाले में। खोज करने वालों के लिए दोस्तों एक शब्द आपको बताना है। खोज करने वाले को क्या कहते हैं, क्या निवेशक कहते हैं, नहीं, निवेशक कहते हैं दोस्तों निवेश करने वाला, निवेश करने वाला, जो कहीं इन्वेस्टमेंट करता दोस्तों उसे क्या कहते हैं, निवेशक कहते हैं। अन्विति दोस्तों किसे कहते हैं, आपको पता है, अन्विति कहते हैं दोस्तों जो परस्पर सामंजस्य बिठा ले। क्या कर ले दोस्तों, परस्पर सामंजस्य, सामंजस्य को क्या कहते हैं दोस्तों, अन्विति कहते हैं। अनुपम जिसके समान, जिसकी उपमा किसी से न की दी जाए, या जिसकी उपमा न हो, ऐसे लिख लीजिए, जिसकी उपमा न हो, ठीक है, जिसकी उपमा न हो, यानी उसके जैसा और कोई नहीं, ठीक है, उसे कहते हैं दोस्तों अनुपम। जो यहां पर सही है दोस्तों हो जाएगा अन्वेषक। अन्वेषक कहा जाता है खोज करने वाले को। किसे कहा जाता है दोस्तों, जो चीजों को खोजता है उसे कहते हैं अन्वेषक, ठीक है, और उसके द्वारा किए गए कार्य को क्या कहते हैं, अन्वेषण कहते हैं। क्या कहते हैं, अन्वेषण। दोस्तों मैं बताना चाहूंगा समीक्षा अधिकारी परीक्षा के लिए 2 किताबें हम लोग उन्होंने तैयार किया है। तीसरी किताब पर काम चल रहा है जो प्रैक्टिस सेट के नाम से आएगा, कुछ दिनों बाद आएगा। तो ये 2 किताब दोस्तों आप परचेज कर लीजिए, शानदार सी किताब है, ठीक है। ये किताब दोस्तों हिंदी की किताब है, चारों ऑप्शन की व्याख्या आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। आप बहुत लेट हैं, बहुत सारे बच्चे से परचेज कर चुके हैं, लग के तैयारी कर रहे हैं। आप जितना लेट करेंगे उतना पीछे जा सकते हैं।
तो जल्दी से किताब को ऑर्डर कर लीजिए, इसी में आपकी भलाई है। अच्छा सर, चारों ऑप्शन की व्याख्या करना कौन सी चीजें हैं? इस किताब में दोस्तों एक एक चैप्टर में 500 सवाल दिए गए हैं। मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा आपको कुछ चाहिए। ये जीएस वाली जो किताब है भारत की पहली ऐसी किताब है जहां से प्रश्न बनाए गए कि कैसे प्रश्न से प्रश्न बन सकता है, वो ध्यान दीजिए। क्योंकि अगर आपको प्री परीक्षा क्वालिफाई करना है, मेंस में जो इस तरह के ऑब्जेक्टिव सवाल आते हैं उससे क्वालिफाई करना है, पास करना है, तो आपको पता होना चाहिए कि आयोग पूछ क्या रहा है और अगली बार आयोग क्या पूछ सकता है। ठीक है, तो यहां भी चारों ऑप्शन की व्याख्या के साथ चीजें मिलेंगी और 12,000 पॉइंटर अलग से मिलेंगे। ये दोस्तों हमारी सुपर सेलिंग बुक है, अपनी हिंदी की किताब। आपको कहीं दिक्कत हो रहा हो, डाउट हो रहा, तो डायरेक्ट मोबाइल में नंबर सेव कर लीजिए और इस नंबर से डायरेक्ट हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको पूरा गाइड कर दिया जाएगा कि कैसे किताबों तक आप पहुंच पाएंगे, किताबें आप तक कैसे पहुंच पाएंगे। ठीक है, आगे बढ़िए। री एग्जाम का ही देखिए सवाल 2016 का है, जिसकी ग्रीवा सुंदर हो। ठीक है, जिसकी ग्रीवा किसे कहा जाता है दोस्तों? तो ग्रीवा कहा जाता है गर्दन को। ग्रीवा माने क्या होता है दोस्तों? गर्दन। ठीक है, जिसकी गर्दन सुंदर दोस्तों उसे क्या कहते हैं? सुग्रीव कहते हैं। पार्थिव किसे कहते हैं दोस्तों? पृथ्वी से संबंध रखने वाला। पृथ्वी से संबंध रखने वाला क्या कहलाता है दोस्तों? पार्थिव कहलाता है। ठीक है, सुनील किसे कहते हैं दोस्तों? याद रखेगा, गहरा नीला रंग। ठीक है, गहरा नीला रंग को क्या कहते हैं दोस्तों? सुनील कहते हैं। सुधीर किसे कहते हैं? कोई बच्चा बताए मुझे। जिस बच्चे ने पर्यायवाची वाला चैप्टर देखा होगा, जहां मैंने बताया था कि आपने नाम की पर्यायवाची आप देख सकते हैं। ठीक है, वहां मैंने बताया था सुधीर किसे कहा जाता है दोस्तों? सुधीर नाम जो है दोस्तों ये मुस्कान का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? मुस्कान का प्रतीक है। अर्थ आप जानते रहे, बाकी सुग्रीव हो जाएगा। ठीक है, तो सुंदर ग्रीवा हो जिसकी। ठीक है, आगे बढ़िए। भी री एग्जाम 2016 का सवाल है, जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा न हो सके। क्या लिखा दोस्तों? इंद्रियों द्वारा न हो सके, वो बताना आपको। तो जितेंद्र किसे कहते हैं दोस्तों? तो जितेंद्र कहते हैं दोस्तों जिसने इंद्र को जीत लिया हो। जिसने इंद्र को जीत लिया हो। जिसने इंद्र को जीत लिया हो उसे क्या कहते हैं दोस्तों? जितेंद्र कहते हैं। ठीक है, और इसके लिए एक और शब्द है, इंद्रजीत। ठीक है, इंद्रजीत भी कहते हैं, चाहे जितेंद्र कहिए चाहे इंद्रजीत। लेकिन ये जितेंद्र थोड़ा गलत लिखा हुआ है, इसको कैसे लिखना चाहिए? ज पे मात्रा छोटी की होती है और इस तरह से लिखा जाएगा जितेंद्र। इस बात को भी ध्यान रखेगा। फिलहाल हमारा उत्तर गलत है। यहां जो हमारा उत्तर सही है दोस्तों, अतीन्द्रिय। अतीन्द्रिय किसे कहते हैं दोस्तों? जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा न किया जा सके। या इसके लिए एक और शब्द होता है दोस्तों, इंद्रियातीत। क्या शब्द होता है? इंद्रियातीत, जिसका अनुभव जो इंद्रियों से परे हो, तभी तो आप उसका अनुभव नहीं कर पाएंगे, याद रखेंगे। ऐन्द्रिक शब्द दोस्तों गलत लिखा है, ऐन्द्रिक की जगह दोस्तों ऐन्द्रिय होना चाहिए। क्या होना चाहिए दोस्तों? ऐन्द्रिय। ठीक है, और जो ऐन्द्रिय शब्द होता है दोस्तों, इस ऐन्द्रिय का मतलब होता है इंद्रियों से संबंधित। क्या होता है दोस्तों? इंद्रियों से संबंधित। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों आप अर्थ भी जानते रहिए। अलग बात है कि आपका जवाब कोई एक ही सही है, लेकिन अगर हम तीनों चारों ऑप्शन की व्याख्या सही ढंग से करते रहेंगे तो इससे क्या होगा दोस्तों? आपको आगे की परीक्षा में मदद मिलेगा। आप भी समझदार हैं इस तरह से। देखिए, आप हमेशा एक चीज देखिए, YouTube पे हो सकता हो कि हमारी नकल करके और लोग पढ़ाना शुरू कर दें, लेकिन उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा। इसको अच्छे से बनाना पड़ेगा, अच्छे से समझाना पड़ेगा। और एक चीज आप हमेशा कंपेयर करिएगा, चाहे किसी के साथ भी कंपेयर करिए तो एक चीज कंपेयर करिएगा जरूर से, समय और नंबर ऑफ क्वेश्चन। दो चीजें आपके लिए बहुत जरूरी है। इतना ही सवाल अगर कोई व्यक्ति आपको 4 घंटे में पढ़ा रहा है, नहीं आपका समय फालतू है क्या? नहीं ना, तो समय बड़ा इंपॉर्टेंट है। दूसरा नंबर ऑफ क्वेश्चन, कि कौन सा व्यक्ति कितने समय में कितने क्वेश्चन करा रहा है, उसका एक अनुपात आप बना के देखिएगा। और तीसरी बात, क्या चारों ऑप्शन की व्याख्या हो रही है कि नहीं, क्या आपको चीजें समझ में आ रही है कि नहीं, और क्या जो चीजें पढ़ाई जा रही हैं वो परीक्षा की दृष्टि से रिलेवेंट है कि नहीं, ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। अगर नहीं पता है तो काम खराब होगा। ठीक है, यहां पर फिलहाल दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 जो है ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़िए। ये भी देखिए आरओ प्री परीक्षा 2016 में पूछा गया सवाल है। करा वाक्यांश और उनके लिए प्रयुक्त शब्दों के निम्नलिखित युग्मों में सही युग्म का चयन करिए। करा जो स्त्री अभिनय करे, स्त्री की बात कर रहा है और यहां लिख रहा अभिनेता। अभिनेता थोड़े होगा। अगर स्त्री की बात कर रहा दोस्तों तो यहां क्या होना चाहिए? अभिनेत्री होना चाहिए। बस यही मिस्टेक कर दिया, तो पहला तो ऑप्शन गलत हो गया। लिख रहा जो व्याकरण जानता हो उसे क्या कहते हैं? व्याकरणिक नहीं कहते हैं, उसे कहते हैं दोस्तों वैयाकरण। क्या कहते हैं दोस्तों? वैयाकरण। जो व्याकरण जानता हो उसे क्या कहते हैं दोस्तों? वैयाकरण। ठीक है, तो याद रखेंगे। इसके अलावा दोस्तों जो आंखों से परे तो प्रत्यक्ष होगा नहीं, आंखों से परे हो गया तो अप्रत्यक्ष होना चाहिए। ठीक है, तो 3 तो गलत हो गए। और क्या सही हो जाएगा दोस्तों? लौट कर आया हुआ को क्या कहते हैं?
प्रत्यागत, प्रतिधन आगत, लौट कर आया हुआ या वापस आए हुए को क्या कहते हैं, प्रत्यागत कहते हैं। ये सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़िए दोस्तों, अगला सवाल देखिए प्री 2016 का ही लिख रहा, वह समारोह जिसमें गुरुकुल के स्नातकों को विद्याध्ययन कर लेने के उपरांत विदाई दी जाती, उसे क्या कहते हैं? उसे समावर्जन कहते हैं? नहीं, समावर्जन नहीं कहते हैं। समावास कहते हैं? नहीं। समावरण कहते हैं? नहीं। उसे कहते हैं दोस्तों समावर्तन। याद रखेंगे दोस्तों, जो हमारे यहाँ के संस्कार होते हैं उसमें समावर्तन नाम का भी एक संस्कार होता है, ठीक है, समावर्तन संस्कार होता है। इस संस्कार में क्या होता था, पहले गुरुकुल में बच्चों को पढ़ने के लिए भेज दिया जाता था, बाद में जब बच्चे अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर लेते थे, शिक्षा दीक्षा ले लेते थे, तब वो दोस्तों लौटकर वापस अपने जीवन में प्रवेश करते थे। उसी को कहा जाता था विद्यावर्तन, समावर्तन संस्कार, ठीक है। तो याद रखेंगे, विद्या अध्ययन कर लेने के बाद वापस गृहस्थ जीवन में आना या वापस घर को लौटना क्या कहलाता है, समावर्तन कहलाता है, और ये हमारे संस्कारों में से एक है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, यहां वर्तनी शुद्धि का सवाल है दोस्तों, ये मेंस 2013 का सवाल है, ठीक है। लिख रहा, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। ध्यान दीजिए, शुद्ध शब्द कौन सा है? लिख रहा, अनुग्रहित शब्द है क्या? नहीं, शब्द क्या होता है दोस्तों? अनुगृहीत होता है। क्या होता है दोस्तों? ग्रहित नहीं होता दोस्तों, गृह याद रखेंगे, ठीक है, गृह माने घर, तो अनुगृहीत शब्द होता है, इसको याद रखेंगे। अगला सवाल मेंस 2013 का सवाल है। लिख रहा, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। नर्क नहीं होता दोस्तों, नक्र नहीं होता, नक्र नाक को कहा जाता है, ठीक है, नरक होता है यहां पर, ठीक है, क्या हो जाता है? नरक। ये नक्र माने जानते हैं, नक्र किसे कहते हैं दोस्तों? नक्र नाक को कहा जाता है, नक्र को किसे कहते हैं? नाक को, ठीक है। इसी तरह से कर्ण का मतलब क्या होता है दोस्तों? कर्ण का मतलब कान होता है, ठीक है। मस्तक का मतलब क्या होता है दोस्तों? ये सब आप जानते हैं। मस्तक का मतलब क्या हो जाता है? माथा हो जाता है। चलिए बताइए, कोहनी किसे कहते हैं? कोहनी, कोहनी को कहते हैं दोस्तों कफोड़ी। क्या कहते हैं दोस्तों? कफोड़ी। अब आप कहेंगे सर यही तो हमें नहीं पता था, ठीक है, कफोड़ी ऐसे लिख लीजिए, कफोड़ी, एक मिनट, ठीक है, ये ऐसे भी रहता है, ये ड़ है, ठीक है। तो इस तरह से कुछ चीजें याद रखिए, ठीक है। तो ये चीजें होती, घ्राण माने होता है सूंघने की शक्ति, ठीक है, सूंघने की शक्ति को क्या कहते हैं? घ्राण कहते हैं। आगे सवाल देखिए, आरओ मेंस परीक्षा में दोस्तों पूछा गया सवाल है, 2013 के मेंस परीक्षा में आया हुआ सवाल है। देखिए क्या कह रहा है, लिख रहा, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध का चयन कीजिए। शुद्ध का चयन करिए। टिप्पणी तो होता नहीं है, टिप्पणी भी नहीं होता, टिप्पणी होता है दोस्तों, ये सही लिखा हुआ है। तो बहुत आसान सवाल है, हर बच्चा इसको सही कर सकता है, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, प्री 2010 का सवाल है। देखिए ये मैं जो आपको करा रहा हूं ना, अपने मन से नहीं दे रहा हूं, ये परीक्षा में आया हुआ। भाई आप कहोगे सर इतना आसान सवाल क्या करें, बताइए, न पढ़ाएं, जो परीक्षा में आया है न पढ़ाएं, ठीक है। तो जो आया मैं तो मेरा काम वो चीजें पढ़ाना, अब आसान है तो अच्छी बात है ना आपके लिए। तो किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, जो गलत है वो पहचान करिए। तो गलत है तो हमें सही भी करना पड़ेगा। लंगड़, लंगड़ दोस्तों बिल्कुल सही लिख रहा है, ठीक है। बुझक्कड़ ये भी सही है, कोंकड़ ये भी सही है, भुक्खड़ दोस्तों गलत है। देखिए भुक्खड़ जब आप लिखेंगे ना तो पहले लिखेगा दोस्तों भू, फिर लिखेगा आधा क, फिर लिखेगा ख, ठीक है, फिर लिखेगा ड़, ऐसे लिखा जाएगा दोस्तों भुक्खड़, तब जाकर के ये क्या होगा, सही होगा। अभी जो लिखा है दोस्तों डबल ख लिख दिया है, तो ये नहीं होना चाहिए, ये गलत हो जाएगा। आगे बढ़े दोस्तों, ये प्री 2010 का सवाल है। लिख रहा है किस शब्द की वर्तनी दोस्तों अशुद्ध है वो पहचानिए, ठीक है। एक ही कोई अशुद्ध होगा। निर्नुनासिक बिल्कुल सही है, छिद्रान्वेषी दोस्तों गलत है, गत्यर्थ दोस्तों सही है, अंतःचेतना सही है, ठीक है। छिद्रान्वेषी कैसे लिखा जाएगा सर? पहले लिखिए दोस्तों छिद्रा, ठीक है, फिर लिखिए आधा न, फिर लिखिए वे, फिर लिखिए खटकोड़ वाला स, यहां पर बड़ी की मात्रा, ये दोस्तों छिद्रान्वेषी याद रखेंगे। यहां पे गलती किया, यहां पर ये वाला स लगा दिया, यही मिस्टेक कर दिया, इसी वजह से क्या है, अशुद्ध है। और आपने क्या कर दिया, उसे शुद्ध भी कर लिया। देखिए ये जानना महत्वपूर्ण नहीं कि क्या गलत क्या सही, ये जानना भी जरूरी है कि क्यों गलत है, या अगर तीसरा कोई गलत है तो क्यों वो गलत है, कोई सही है तो क्यों सही है, ये पता होना चाहिए, ठीक है। आगे लिखिए, चारित्रिक विशेषण शब्द का मूल शब्द कौन सा है? चारित्रिक दोस्तों किस मूल शब्द से बना है? ये तो आप लोगों ने इतने अच्छे से पढ़ लिया कि मुझे लगता है कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो चरित्र में दोस्तों इक नाम का प्रत्यय जुड़ता है, तभी मैंने बताया था कि पहले वाले शब्द पे आ की मात्रा लग जाती है और ये बन जाता है दोस्तों चारित्रिक। तो मूल शब्द आपसे पूछा था तो यही मूल शब्द हो जाएगा, चरित्र मूल शब्द हो जाएगा, चित्रण नहीं, चरित्रता नहीं, चारुत्व नहीं, ठीक है। बाकी के ऑप्शन क्या है, गलत हैं। जो सही जवाब है वो है दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। आगे बढ़िए, अगला सवाल, ये भी देखिए प्री एग्जाम 2016 का सवाल है। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण है, ठीक है। विशेषण के प्रकार में दोस्तों गुणवाचक विशेषण भी होता है जो आपके गुण को बताता है, ठीक है। तो देखिए उचित नाम का कोई गुण तो होता, उचित नाम का गुण हो सकता है, उसके अंदर उचित अच्छाइयां हैं, ठीक है, तो उचित हो सकता है।
पांचवा दोस्तों याद रखेगा यह संख्यावाचक विशेषण है। पांचवा क्या दोस्तों, यह संख्यावाचक विशेषण। अभी मैं अगर इसको कट करूंगा तो आपके मन में सवाल आएगा ना कि सर ये वाला क्यों नहीं सही है, तो बताइए संख्यावाचक विशेषण है। ये दोस्तों क्या है, यह अनिश्चित अनिश्चित ठीक है, अनिश्चित संख्यावाचक भी हो सकता है यहां पर, और अनिश्चित परिमाणवाचक भी हो सकता है। क्या हो सकता है, परिमाणवाचक भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। इस वजह से दोस्तों कुछ गलत हो जाएगा। ये तीन क्या दोस्तों, ये तीन भी संख्यावाचक में आ जाएगा। ठीक है, तीन क्या दोस्तों, यह भी संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, तो इस प्रकार से जो गलत हो मैंने बता दिया। और गुणवाचक में कौन सा आ जाएगा, तो उचित जो है दोस्तों ये गुणवाचक विशेषण होगा। ऑप्शन नंबर 1 सही कर लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। ये देखिए री एग्जाम 2016 का सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण संज्ञा से नहीं बना है। विशेषण जो पूछ रहा है दोस्तों, करे संज्ञा से कौन सा नहीं बना है। ठीक है, तो श्रीमान दोस्तों इस संज्ञा से बनेगा। ठीक है, श्री से। दानी दोस्तों, दानी किससे बन जाएगा, दान से बन जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये भी हो जाएगा, सही है। लेकिन यहां पर पूछा है संज्ञा से नहीं बना ना, तो संज्ञा दोस्तों सुंदर होगा यहाँ पे। चमकीला दोस्तों चमक से बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सुंदर शब्द याद रखेगा, सुंदर ये संज्ञा से नहीं बना है। ठीक है, ये पहले से क्या दोस्तों, सुंदर पहले से गुणवाचक विशेषण है। ठीक है, इसका मूल नहीं है, यह गुणवाचक विशेषण में ही आता है। और गुणवाचक विशेषण की खासियत है, जनरली हम क्या पढ़ते हैं कि विशेषण निर्मित होता है, लेकिन गुणवाचक विशेषण को निर्मित होने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे उचित, ठीक है, तो उचित को निर्मित होने की जरूरत नहीं है, सुंदर को निर्मित होने की जरूरत नहीं है, अच्छा अच्छी को निर्मित होने की जरूरत नहीं है, वो पहले से क्या है, विशेषण है। इस बात को भी आप याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। अगला सवाल देखिए, री एग्जाम का ही सवाल है। ठीक है, री एग्जाम का ही सवाल है, प्री री एग्जाम में पूछा गया सवाल 2016 में। निम्नलिखित में से किस वाक्य में उत्तमा गुणवाचक विशेषण विशेष का प्रयोग किया गया। उत्तमा मतलब क्या होता है दोस्तों, जैसे आप पढ़ते हैं, देखिए दो शब्द पढ़ते हैं, उच्च एक पढ़ते हैं दोस्तों सर्वोत्तम, मतलब जो सबसे ऊपर है, सर्वोत्तम सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, तो सबसे उच्च, ठीक है, या सर्वोत्तम, तो सर्वोत्तम मतलब क्या होता है, सबसे उच्च की बात करता है, उत्तम अवस्था। परमानंद कक्षा में सबसे होशियार है, तो सबसे लिख के क्या कर दिया दोस्तों, ये उत्तम अवस्था की व्याख्या कर दिया। हालांकि आगे भी पढ़ते हैं, मनमोहन ने इस दुकान से 1 किलो टमाटर खरीदा, तो जो 1 किलो दोस्तों क्या है, ये याद रखेंगे, ये निश्चित परिमाणवाचक है। क्या दोस्तों, यह निश्चित परिमाणवाचक है। परिमाणवाचक का प्रयोग कहां करेंगे दोस्तों, जहां कहीं तौल, माप तौल की बात होगी। और निश्चित क्योंकि फिक्स कर दिया कि 1 किलो टमाटर खरीदा, अगर ही लिख लेता कि बाजार से कुछ टमाटर खरीदा, तब वो अनिश्चित सॉरी तब वो क्या हो जाता, अनिश्चित हो जाता। ठीक है, कर इस पौधे में इतना पानी मत डालो। इतना पानी है, जो इतना शब्द है दोस्तों क्या हो जाएगा, यह अनिश्चित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यह अनिश्चित परिमाण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनिश्चित परिमाणवाचक हो जाएगा। तो ये तो दोनों दोस्तों गलत हो गए। विजय पहलवान एक दिन में 4 लीटर दूध पीता है, 4 लीटर दूध भी क्या दोस्तों, निश्चित परिमाणवाचक हो जाएगा, तो ये भी गलत हो जाएगा। यहां जो सही है दोस्तों, ये सबसे लगने की वजह से क्या है दोस्तों, क्या है, यह उत्तम अवस्था गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा। इसीलिए पहला ऑप्शन इस सवाल में जो दिया गया है बिल्कुल सही दिया गया है। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, री एग्जाम 2016 का सवाल, कर सौर किस मूल शब्द से बना विशेषण है। ठीक है, तो सौर का निर्माण सूर्य से तो होगा नहीं, सूर्य से भी नहीं होगा, किससे होता है दोस्तों, सूर्य से होता है। ठीक है, सूर्य से क्या बन जाता है दोस्तों, सौर बनता है। देखिए सूर्य से सौर बनता है, और सूर्य से ठीक है, सौर ही बनाइए, शौर्य भी कहीं कहीं लिख देता है, शौर्य भी लिख देता है। वैसे ये नहीं, आप ये वाला करिए सौर, ये ज्यादा सही है। ठीक है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 दोस्तों, बिल्कुल सही उत्तर आपका, ये आप ध्यान रखेंगे। इसी तरह से दोस्तों आज का एक क्लास समाप्त होता है। मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, जो किताबें हमारे पास हैं वो तो है ही हैं, इसके अलावा दोस्तों कंप्लीट आरओ की बैच हमारे पास। ठीक है, कंप्लीट आरओ परीक्षा के लिए बैच है, जिसमें विस्तार से एक एक चीजों को पढ़ाया गया। अभी ऑफर चल रहा है तो आप इसे परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों हिंदी स्पेशल बैच है, हिंदी स्पेशल बैच है केवल आरओ परीक्षा के लिए। लेकिन ध्यान देंगे, जो बच्चे दोस्तों कंप्लीट वाला परचेज करेंगे उसमें यह इंक्लूड रहता है। ठीक है, ये भी ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा किताबें हैं, कोर्स हैं, टेस्ट सीरीज भी हमारे पास है। ठीक है, तो आप हमारी टेस्ट सीरीज को जरूर ज्वाइन करिएगा। ठीक है, एग्जाम निकट आ रहा है तो हम लोग टेस्ट सीरीज बना रहे हैं दोस्तों, ये टेस्ट सीरीज बहुत शानदार है। ठीक है, आप कंपेयर कर लीजिएगा, आप जहां से भी टेस्ट सीरीज यूज करते हैं, बहुत कम प्राइस में दोस्तों आप सभी के लिए टेस्ट सीरीज दिया जा रहा है। ठीक है, ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, कॉल करके आप संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का सेशन ही समाप्त होता है। मॉर्निंग टाइम में दोस्तों इसी से संबंधित एक जीएस की क्लास चल रही है। जैसे संपूर्ण हम लोग पढ़ रहे हैं हिंदी, इसी यहां तो हमने हिंदी का डिस्कस किया, इसके अलावा दोस्तों एक जीएस की भी क्लास चल रही है, तो उसे भी जाके आप देखिए, बहुत मजा आएगा आप सभी को। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच। लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और वीडियो को शेयर करिएगा, आप सभी से निवेदन रहेगा। ठीक है, धन्यवाद।